ये एक महत्वपूर्ण समाचार पर विषय चर्चा करें। मामला अति रोचक हो चुका है। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कुछ कहना कठिन है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं खाली युद्ध की। आज 23वां दिन है और 23वें दिन भी ऐसा लग रहा है कि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। उसने तो ये तक कह दिया है कि हम बदला लेकर रहेंगे। अब इस घोषणा के बाद इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान पर के परमाणु केंद्र पर 99 और हमला कर दें तो ईरान घबरा जाएगा, परंतु ईरान घबराया नहीं और उसने जवाब में डिमोना पर हमला कर दिया। इससे तो और ज़्यादा भड़क गए कि अरे ये क्या हो गया, ईरान तो बदले पे बदले लिए जा रहा है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ट्रम्प भी घबरा गए कि अब क्या किया जाए, कैसे इस युद्ध से निकला जाए। अब उनको $200 अरब की जरूरत थी युद्ध आगे लड़ने के लिए, और उसका एक प्रस्ताव उन्होंने वहाँ की कांग्रेस को भेजा। अभी शायद मेरा ख्याल है कि ट्रम्प ने उस डिमांड पर हस्ताक्षर कर दिए होंगे और वह जल्द से जल्द कांग्रेस में भेजा जाएगा। देखते हैं वो क्या परिणाम आता है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ट्रम्प तो घबराए हुए हैं। ट्रम्प तो किसी भी तरीके से इस जंजाल से बाहर निकलना चाहते हैं। अब क्यूबा में भी कुछ नाटक हो गया है और ट्रम्प ने घोषणा कर दी है कि भैया इजराइल तुम वहाँ जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं तो ग्रीनलैंड पे चला। अब जो भी ये घोषणा हो रही है, क्या हो रही है, कुछ नहीं। और ट्रम्प की घोषणा में तो हम विश्वास कर ही नहीं सकते। वो तो कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, किस पल पे झूठ बोलते हैं, बदल जाते हैं। वो तो झूठ का ATM है। जिस तरह हमारे भारत में है ना, मोदी जी, अमित शाह, ये सुधांशु त्रिवेदी और भी अन्य लोग हैं ना, वो झूठ के ATM है। तो इनका चरित्र एक ही है ना, सब तो नाजीवादी है ना, सब अपना वर्चस्व चाहते हैं। ईरान का ग्रेट इजराइल वाला सपना भी चूर चूर हो गया। अब तो मामला और भी बिगड़ गया। अब तो अरब राष्ट्र को भी समझ में आ गई कि नहीं नहीं, ये अमेरिका धोखेबाज है। और कुछ जो अरब के राष्ट्र जो इजराइल के समर्थक थे ना, उनमें भी बेचैनी हो गई। अभी ईरान ने कुवैत की एक रिफाइनरी पे फिर हमला कर दिया। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ठीक है ना, जो ऊर्जा शस्त्र पर जो हमले कर रहा है और जिसमें इजराइल, अमेरिका और अन्य अरब राष्ट्रों की जो पराजय हो रही है ना, वह भी किसी से छिपा नहीं है। ईरान ने अपना तेल निर्यात और ज़्यादा कर दिया। पराजय, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। अमेरिका और इजराइल की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। डियोगो गार्सिया ने तो और ट्रम्प को चिंता में डाल दिया। अब क्या किया जा होगा। पर सबसे बड़ी चिंता अब और हो गई है। लोग कहते हैं जो अमेरिका और इजराइल का ये मानना था कि अमेरिका के ईरान के पास में कोई परमाणु बम नहीं है, ये उनकी बहुत गलत फहमी थी। आज की तारीख में भी ईरान के पास में 11 से अधिक परमाणु बम है, बना लिए उन्होंने। और ये कोई एकदम तो बने नहीं। या चलिए मान लो रूस ने दे दिया, नॉर्थ कोरिया ने दे दिया, तो वहाँ तो परमाणु बमों का जखीरा हो गया। मगर ईरान की जनता जो है ना, उसने बहुत धैर्य से काम किया। उसने 40 साल तक इंतजार किया और 40 साल में अपने ईरान को एक सक्षम और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में मूर्त रूप दे दिया। इसका भी एक कारण है
जो ये झूठा प्रचार किया जा रहा था कि अरे ईरान में तो कुछ भी नहीं है, ना शिक्षा है, ना कुछ नहीं है, जबकि आंकड़े आए ना तो इनकी आंखें फटी रह गई। ईरान में शिक्षित आंकड़ा है ना 95% का, और वहाँ पर हर आदमी को काम दिया गया, ट्रेन किया गया, आधुनिक तकनीकी से पूरा परिचित करवाया गया, उनको शिक्षा दी गई, और इसी कारण आज ईरान है ना एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सामने खड़ा कर। हम तो यहाँ जो मुस्तफा खेमोनी जी है ना, उनको हम एक सुझाव दे रहे हैं, सुझाव भी भेजना है ईरान के कल्चरल सेंटर से भी ये सुझाव चला जाए तो बहुत अच्छा कर। हमारा तो एक ही कहना है, अब ये रातों के भूत बातों से नहीं मानते, इन पर कठोर कार्रवाई की अनिवार्यता है, जरूरत है। तो अब ईरान को अपनी थोड़ी रणनीति में भी बदलाव करना पड़ेगा। अब ये मान नहीं रहे हैं ना, हमले किए जा रहे हैं, ये सब किए जा रहे हैं। यूएनओ भी जो पश्चिम के देशों के पक्ष में खड़ा हो गया, भारत ने भी पश्चिमी देशों के साथ देने का वादा कर लिया, सब कुछ हो गया ना, तो ईरान के भी समझ में आ गया कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन है। चीन और रूस ने मतदान में ही भाग नहीं लिया क्योंकि उनके अपने तो स्वार्थ सिद्ध हो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मामला यहाँ पर भारत का फंसा, तो भारत के पीएम नेतन्याहू से क्या बात करेंगे? नेतन्याहू भी तो खुद संकट में, तो उन्होंने कहा कि चलो ईरान के राष्ट्रपति से बात की जाए। ईरान के राष्ट्रपति ने भी है ना उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया, 2 पेज का एक लेटर दे दिया, कुछ 2-4 बातें कुछ समर्थन में है और बाकी सब उनके विरोध में है, मगर ईरान ने स्पष्ट कर दिया ये मोदी जी की वजह से नहीं, इसकी वजह से हमको भारत के साथ नहीं है, हम तो भारत की जनता के साथ हैं, भारत की जनता हमारे साथ है, इसलिए हम भारत को बहुत कुछ रियायत देने के मूड में हैं। मामला बड़ा विचित्र हो गया भाई। ईरान ने अपना नया साल मनाया और नए साल में घोषणा की कि भारत और ईरान के संबंध बहुत पुराने हैं, हजारों वर्ष पुराने हैं। ये फारस से ईरान बना के, और फारस के और भारत की जनता के कितने गहन संबंध रहे हैं, इस बात को कोई भूल ही नहीं सकता। चलिए ठीक है, जो भी हो गया। तो अब मुस्तफा खेमनोई साहब जो हैं, ये मोहम्मद पैगंबर साहब के 38वें खानदान की निशानी है, तो उन्हें भी एक नया रुख अपनाना पड़ेगा। जो खाड़ी युद्ध है ना, ये 2 भागों में हमने बांटा है, हमारी दृष्टि में ये 2 भागों में है। एक भाग शस्त्रों का से जड़ा हुआ है, और ये तो धर्म युद्ध भी है। तो धर्म युद्ध का एक भाग तो ईरान जीत चुका था, उन्होंने अमेरिका और इजराइल और उनके जो चम्मच है ना, सबको पस्त कर दिया। जो अरब राष्ट्र है ना, जो इजराइल और अमेरिका के गुलाम बने हुए थे, उनको भी पस्त कर दिया। तो 3 राष्ट्र बिल्कुल आज़ाद हो गए, चौथा भी बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएगा। सब कुछ मामला ये हो गया। अब यहाँ पर आता है कि दूसरा जो आध्यात्मिक युद्ध है, वो खेमनोई साहब को जीतना था, और जीत सकते हैं, वो आराम से जीत सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मुस्तफा खेमनोई साहब बहुत समझदार व्यक्ति है, उनमें बड़ी गंभीरता भी है, और आयतुल्लाह खेमनोई जी के जो सिद्धांत है ना, उनको आगे बढ़ाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आध्यात्मिक युद्ध कैसे जीता जाए, इसको जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अमेरिका और इजराइल ने है ना, एक बहुत बड़ा नाटक कर रखा था। ट्रंप ने एक बात कह दी कि अरे मुस्लिम राष्ट्रों जरा समझ जाओ,
हम तो जो सुन्नी पंथ है ना, सुन्नी जो मुस्लिम है ना, उनकी रक्षा के लिए ईरान से युद्ध करना है। ठीक है भाई, आपने जो किया वो किया। अरब राष्ट्रों को भी एक संदेश दे दिया तो अरब राष्ट्र भी भ्रमित हो गए, और भी कुछ जो भी भ्रमित होना होगा हो जाएंगे। परंतु मुस्तफा खेमनेई साहब भ्रमित नहीं होंगे। उनको दो काम जरूरी में करना है। और पहला काम तो यह है कि अमेरिका और इजराइल की अकड़ ठिकाने पर लाने के लिए 9/11 जैसे हमले अमेरिका पर करना होंगे। और वो एक जगह नहीं, अमेरिका के अनेक शहरों पर 9/11 जैसे हमले कर देंगे। अमेरिका बेचैन हो जाएगा, पस्त हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और अमेरिका पस्त हुआ, ईरान तो जो इजराइल तो अपने आप पस्त हो जाएगा। और अब तो इजराइल और ईरान में भी बड़ा द्वंद्व चल रहा है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि इजराइल की वजह से हम फंस गए हैं, अब हम नहीं करेंगे आपकी मदद, आप जाने और आपका काम जानिए। चलिए, ये भी बात हो गई। अब दूसरी बात, जो मुस्तफा खेमनेई साहब को एक बात करना था कि जो इन नाजी ताकतों ने, इन जो धर्म विरोधी ताकतों ने है ना, शिया सुन्नी का मुद्दा उछाल कर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। उस दीवार को तोड़ना था। तो मुस्तफा खेमनेई साहब एक बात करें कि वे इस्लामिक गणराज्य बनाने की घोषणा कर दी, ईरान को प्रजातांत्रिक राष्ट्र भी घोषित कर दे और इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की बात करते। अब इसके लिए यह जरूरी है कि जो शिया और सुन्नी के बीच का विवाद है उसको समाप्त करना पड़ेगा। अब ये कैसे समाप्त होगा, ये तबा साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। अब इसके लिए क्या किया जाए, अब इसका भी तो उपाय बताना पड़ेगा ना। तो मुस्तफा खेमनेई साहब विश्व के मुस्लिम राष्ट्रों का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया, और उसी सम्मेलन में जो आध्यात्मिक हैं, उलेमा है ना, उनको भी शरीक किया जाए। गोलमेज सम्मेलन में बैठ के चर्चा की जाए कि भैया ये इस्लामिक गणराज्य बनाना है, और जो हमारे बीच में जो है अवरोध की शिया और सुन्नी की दीवार खड़ी कर दी गई है ना, उसको दीवार को गिराना है। तो आप अपने अपने सब सुझाव दीजिए, उनसे चर्चा कीजिए, और जब सभी इस्लामिक राष्ट्र इस्लामिक गणराज्य की बात पर सहमत हो जाएंगे ना, तो आलम ही दूसरा हो जाएगा। मामला बड़ा विचित्र है। और उस गणराज्य में, इस्लामिक गणराज्य में, यह स्पष्ट घोषणा कर देना चाहिए कि हर इस्लामिक राष्ट्र की अपनी स्वतंत्रता कायम रहेगी, बस इस्लामिक गणराज्य में उसका प्रतिनिधित्व भी रहेगा। यह जरूरी कर दीजिए। देखिए फिर क्या स्थिति बनती है। ट्रम्प तो युद्ध को है ना, युद्ध से भागना चाहते हैं, किसी भी तरीके से भाग जाएंगे। उन्होंने तो घोषणा कर दी है कि हमने जो ईरान के खिलाफ जो सोचा था वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया।